नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की गणित विषय की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखो गणित के संपूर्ण हल की। और इस समय हमारा चल रहा है पाठ 1 जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, कहा जा रहा है संख्या विस्तार द्वारा संख्या निर्माण करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक आपको यहाँ पर करके बताया गया है कि 3000 धन 200 धन 40 धन 2 का मान 3240 है। इसमें इकाई दहाई सैकड़े का अंक क्या है वो बताया गया है। अब अगला सवाल है 1000 धन 600 धन 20 धन 1, तो ये हो जाएगा आपका 1621। इकाई का अंक 1, दहाई का अंक 2, सैकड़े का अंक 6 और हजार का अंक है आपका 1। अगला सवाल है आपका, लिखा हुआ है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक आपको दिया गया है, तो ये हो गया आपका 9075। और अगर हम इसे संख्या विस्तार के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 9000 प्लस 0 प्लस 70 और प्लस 5। अगला है आपका 3105, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। अब अगर विस्तार के रूप में हम इसको लिखना चाहें तो हम 3105 के स्थानीय मानों को इन खानों में यहाँ पर भरेंगे। तो ये हो गया आपका 3000, ये हो गया आपका 1000, फिर ये हो गया आपका 0 और फिर ये हो गया आपका 5। अगला सवाल है आपका, अगले सवाल में 8000 धन 0 धन 0 धन 6, तो ये हो जाएगा आपका 8006। यहाँ पर इकाई का अंक 6, दहाई का 0, सैकड़े का 0 और हजार का 8। अगले सवाल में लिखा हुआ है 2000, इकाई दहाई सैकड़े हजार के अंक दिए गए हैं, तो इनको जब हम मिला करके संख्या बनाते हैं तो 2507 है। और ये हो जाएगा आपका 2000 प्लस 500 प्लस 0 प्लस 7। अगला सवाल, अगले सवाल में लिखा हुआ है 1360। ये अंकों को, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के अंकों को जब एक साथ कंबाइन किया तो आ रहा है 1360। तो इसका जो विस्तारित रूप होगा वो होगा 1000 धन 300 धन 60 धन 0। अगला सवाल है, अगले सवाल में विस्तारित रूप में लिखा हुआ है 7000 धन 500 धन 20 धन 0, तो ये हो जाएगा आपका 7520। और इकाई का अंक है 0, दहाई का अंक है 2, सैकड़े का अंक है 5 और हजार का अंक है 7। अगला है आपका 9876, तो इकाई का अंक 6, दहाई का 7, सैकड़े का 8 और हजार का 9। और इसका जो विस्तारित रूप है तो अंक 9 का स्थानीय मान हजार के रूप में हो जाएगा आपका 9000, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 800, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70 और 6 का स्थानीय मान 6 रहेगा। अब अगले सवाल में जब हम इनको जोड़ते हैं 3000 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपका 3100। और इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 0, सैकड़े का अंक 1 और हजार का अंक 3 रहेगा। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए क्रम में छूटी गई संख्याओं को लिखिए। एक आपको यहाँ पर एक क्रम दिया गया है और जो संख्याएं छूट रही हैं तो उसे देखना है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि 41 भर दें, 42 भर दें, 43 भर दें तो 44 आएगा। तो अब तक हमने सही किया है। 45 भर दें, 46 भर दें, 47 भर दें तो 48 आएगा, 49 बने और 50 बने। और इधर 51 वाली सीरीज है तो 51, 52 भरा हुआ है, 53, 54, 55, 56 और ये हो जाएगा आपका 57, 58, 59 और 60। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर भी आपको 61 वाला सीक्वेंस और 71 वाला सीक्वेंस दिख रहा है, इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 61, 62, 63, 64 और देखिए हमारा सीक्वेंस सही है इसीलिए क्रमवार 65 मिल गया। फिर 66, 67, 68, 69, 70 और ये हो गया आपका इधर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, इसके बाद 79 और 80। आइए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं यानी अंकों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब लिखा हुआ है 3445, तो वो कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है 8610, तो ये हो गया आपका 8610। फिर 6512, तो 6512। आपने यहाँ पर शब्दों से अंकों में लिखने वाली बात की है, कोई भी नया लॉजिक नहीं था। ये आप कक्षा 5 से हमारे यहाँ पढ़ करके आए। अब कहा जा रहा है कि जो नीचे दी गई संख्याएं, इसमें आपको बताना है
कि इनको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो पहला तो लिखा है 2315, फिर आपका लिखा है 1807, तो यहाँ पर लिखेंगे 1807। आगे है आपका, अब है आपका 3690, तो ये हो गया आपका 3690। चलिए भाई, अब ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित खाली स्थानों में से बड़ा से छोटा या बराबर को भरिए। अब एक तरफ लिखा हुआ है 231 और एक तरफ लिखा हुआ है 123, तो 231 बड़ा है तो ऐसा निशान लगा देंगे। ये जो कौवे का निशान बना होता है, जिस तरफ इसका पेट खुला रहता है उस तरफ बड़ी संख्या लिखी जाती है। 456 और 478, तो 478 की तरफ खुला पेट कर दीजिए। फिर है 9751 और 8999, तो 9751 की तरफ बड़ा वाला पेट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने बेहतर तरीके से सवाल को समझा होगा और करा होगा। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 4, 3, 5, 7, 8 अंकों को आरोही क्रम में लिखते हुए संख्याएं बताइए। आरोही मीन्स होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। तो संख्या बनानी है, तो यहाँ सबसे छोटी है 3, फिर है आपकी 4, फिर है आपकी 5, फिर है आपकी 7 और है फिर 8, तो 34,578 संख्या बन गई। आपके 6, 2, 5, 0, 1, 9 अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हुए संख्याएं लिखिए। तो अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, तो ये हो गया आपका सबसे बड़ा है 9, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो ये हो गया 9,65,210। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आपसे कह रहा है कि अंक दिए गए 3, 5, 0, 0, 7, 9, इनको लेकर के 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब छोटी से छोटी संख्या बतानी होती है तो अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब अगर यहाँ से छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो 0, 0 पहले आ जाएगा, तो वो संख्या 6 अंकों की ना होकर के 4 अंकों की रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 0 से बड़े अंक को पहले लिखते हैं, उसके बाद 0 को सेट करते हैं और फिर बाकी बचे हुए अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 3, फिर 0, फिर 0, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है। ये आपकी हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,05,079। आगे चलते हैं। 2, 1, 4, 6, 8, 2, 7 को लेकर के 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। अब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो आपको इन अंकों को अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो अपने आप बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी, कामा नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8, 8, फिर 8 के बाद हो जाएगा आपका 7, फिर 6, 4, 2, 2, 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 87,64,221। ये हो गया आपका। आप कह रहे हैं अगला आपसे कि संख्या 4,589 का विस्तारित रूप लिखे। तो भैया इसका विस्तारित रूप, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4,000, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारा 500 और ये हो गया आपका 89 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80 और 9 का स्थानीय मान रहेगा 9। इस तरीके से ये हो गया 4,589। आगे है करें 8 अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो भाई इसका स्थानीय मान है आपका 80। चलिए अगला करते हैं। करें निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर आपको कोई एक संख्या दी गई है, हम इसे मुंह से नहीं पढ़ेंगे, अगर मुंह से पढ़ देंगे तो ऑलरेडी ये शब्दों में हो जाएगा। हम इसे काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये हो जाएगा 5,60,391। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5,91,000 5,91,000 नहीं, 60,391। चलिए भाई, अब अगला है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसे पढ़ेंगे 77 लाख, ठीक, 212, तो 77 लाख
212 ये हो गया आपका। आगे कह रहे हैं अंक क्या, एक संख्या है 676। कहा जा रहा है कि इकाई व सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 676 का स्थानीय मान, और ये हो गया आपका 676। तो इसका आ गया 6 और इसका आपका आ गया 600। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6 के स्थानीय मानों का अंतर और वो हो जाएगा आपका 600 में 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 594। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सामने अगर सही है तो सत्य लिखे और गलत है तो असत्य लिखे। कह रहे हैं गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। आगे है संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पर शून्य भी दिया गया है और अगर शून्य दिया गया है तो फिर ये पूर्ण संख्याएं। आगे किसी संख्या में एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलती है, सत्य है। इसके बाद 8 9 की पूर्ववर्ती संख्या है जबकि 9 8 की अनुवर्ती संख्या है, सत्य है भाई। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे आने वाली, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली। एक किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है, ठीक। तो भाई ये असत्य है, चूंकि एक के पहले आता है आपका शून्य और शून्य को प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी पे नहीं रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। इसका पार्ट 2 पे हमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। गणित विज्ञान, कृषि विज्ञान के अभ्यास कार्य पुस्तिका के लिए आप हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर के भी चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।